निर्वाचन आयोग इसकी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि निर्वाचन आयोग के जो मेंबर्स हैं उनकी नियुक्ति में चेंजेस आ रहे हैं। तो पहले का जानेंगे कैसी नियुक्ति होती थी और अब क्या चेंजेस आ रहे हैं उस बारे में जानेंगे। संविधान के आर्टिकल 324 में ये मेंशन है कि स्वतंत्र निकाय होनी चाहिए चुनाव करवाने वाली जो प्रणाली है उसकी, तो उस बारे में बताया गया है। और एक और चीज़, जो ये आयोग है, जो ये हमारा चुनाव प्रणाली का प्रक्रिया है, ये किस तरह से थी। पहले जो इसमें मेंबर थे वो एक था, एक मेंबर वाली प्रणाली थी, ठीक, आयोग था। फिर बहुस्तरीय या बहुसदस्यीय प्रणाली बनी ये 1993 के बाद से, ठीक है। बेसिकली 3 मेंबर होने लग गए इसमें, पहले एक था अब 3 होने लग गए, ठीक है। अब बात आने लग गई कि जो शक्तियां हैं, 3 मेंबर हैं, उनमें शक्तियों का विभाजन किस तरह से है, ये किसी के पास कम किसी के पास ज़्यादा, क्या है इसका। तो ये इसके बीच में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना बताया, सर्वोच्च न्यायालय बीच में आया कि इसमें किसी की शक्तियां कम या ज़्यादा नहीं है। बेसिकली टैग है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, पर मुख्य से ये ज़रूरी नहीं हो जाता कि उसके पास ज़्यादा पावर है, नहीं, पावर तीनों के पास ही है। और ये बहुस्तरीय या बहुसदस्यीय होने का एक फ़ायदा ये भी हुआ, जो सर्वोच्च न्यायालय ने मेंशन करा है कि ये ज़्यादा जवाबदेही बन गई है अब ये आयोग, ठीक है। अब इसकी नियुक्ति किस तरह से होती थी पहले? पहले नियुक्ति होती थी राष्ट्रपति के परामर्श पर मंत्रिपरिषद इसको नियुक्त करता था, इसके मेंबर्स को। अब इसमें शंका आने लग गई कि अ, शंका क्या, कि जो पार्टी किसमें है, लीड में है या अभी सत्ता में है, वो अपने ही ऐसे मेंबर को लेके आएगी जो कहीं ना कहीं बैक फुट पे उनका सपोर्ट करेंगे। कुछ भी हो सकता है ना। तो अब क्या जरूरी हो गया, अब बोला गया कि विपक्ष और मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर ही उन मेंबर्स को पास किया जाएगा, वो मेंबर होंगे, ठीक है। 2 लोगों के परामर्श हो गए, एक विपक्ष और एक मुख्य न्यायाधीश। और अब क्या चेंजेस आया है, अब बेसिकली ये चेंजेस आया है कि जो नियुक्त होंगे, अब जो मेंबर होंगे चुनाव आयोग में, वो कौन होंगे, प्रधानमंत्री की सलाह और कैबिनेट के मंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनकी नियुक्ति में, ठीक है। ये 3 चीज हो गई, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और लोकसभा के विपक्ष के नेता, ठीक है। इसमें शून्य हो गए मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। उनकी जो जवाबदेही थी, उनका जो परामर्श था, उसको हटा दिया गया है। और इसका रीज़न है न्यायालय पे, हमारी जुडिशरी पे बहुत ज़्यादा भार है। हर चीज़ में उनका पार्टिसिपेट होना ज़रूरी नहीं, हम इतने कैपेबल हैं कि हम खुद से भी चीज़ें डील कर सकते हैं। तो ये एक पहलू आया है सामने कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको हटा के ये लोग अब उनकी नियुक्ति करेंगे। अभी इस पे काफ़ी बहस हो रही है, पर लग रहा है कि हाँ, ये शायद बिल पास हो जाए, तो देखते हैं। थैंक यू।